नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो भी सामने एग्जाम आ रहे हैं, मुख्यतः एलडीसी, हाई कोर्ट, ईओआरओ, कोई भी सामने एग्जाम आ रहे हैं जिसके अंदर आपकी हिंदी सब्जेक्ट रहेगी, उनमें वाक्यांश के लिए एक शब्द, टॉप 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द बताऊंगा, टॉप 100 वन वर्ड बताऊंगा हिंदी के, जिनमें से आपको कोई सा भी एग्जाम देते हो क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना ही रहेगी। पुराने पेपरों में जो भी आ रखे हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं, और नए संभावित कौन से बन सकते हैं वो हैं। वैसे तो इन टॉपिकों को आप पढ़ोगे तो कितना ही पढ़ लो, कभी ये पूरे नहीं होते, वाक्यांश के लिए एक शब्द कभी पूरे होंगे ही नहीं। लेकिन जो टॉप 100 अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो इनमें से आने की संभावना 101% रहेगी। तो आप बाकी सब भूल जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको ये तो याद होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक देके आपको सारे वाक्यांश यही याद हो जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द सारे यही याद हो जाएंगी ये चीजें आपको। और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार इस चैनल को मेरे कहने पर ओपन करो, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। आप जैसे ही चैनल को ओपन करोगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, राजस्थान के कंप्लीट जीके के अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप कोई से भी सब्जेक्ट की जैसे ही प्लेलिस्ट को ओपन करोगे, उस सब्जेक्ट के जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे की, ढाई ढाई घंटे की एक एक टॉपिक की क्लास है। एक टॉपिक को 15 से 20 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, जो उस टॉपिक की मेन मेन चीज है, यानी अपन जब दूध को मथते हैं और उसमें से क्रीम निकालते हैं, वैसे हर सब्जेक्ट की क्रीम आपको वहाँ मिलेगी, जिसको आप बहुत ही कम टाइम के अंदर उसका अच्छे से रिविजन कर सकते हो और एग्जाम को अच्छे से क्रैक भी कर सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं गागर में सागर भरना। उस कहानी को चरितार्थ करता है अपना ये यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो वहां जाके जरूर देखना। और अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, आप जब अपना आप इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि सर अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमारी मेहनत को थोड़ी और धार देने के लिए आप भी अपनी ओर से कुछ हमारे लिए कीजिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो लाल वाला बटन दबाना है, घंटी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसे जाना ना जा सके, जिसको जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, जिसको अपन जान नहीं सकते उसको बोलते हैं अज्ञेय। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को अध्यादेश बोलते हैं। पॉलिटी में भी आप ये पढ़ते हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को क्या बोलते हैं? अध्यादेश। अगर आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मंथली एक महीने की लगभग 20, 25 या 30 मिनट की करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। तो वो क्लास आप देख लेना 6 महीने की, और एक 6 महीने की मैराथन क्लास भी कल शायद आ जाएगी। तो आप दोनों 6 महीने करंट अफेयर देख लेना, फ्लैगशिप योजनाओं की अलग से क्लास मिल जाएगी वो देख लेना, बजट की अलग से क्लास मिल जाएगी वो देख लेना, बाकी सारे टॉपिक्स पर क्लास है वो देख लेना। और ये क्लास कंफर्म देख के जाना, सारे के सारे याद करने हैं वन वर्ड आपको, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को अध्यादेश बोलते हैं। वे समय जो दोपहर के बाद आता है अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। अभियोग लगाने का मतलब है जिस पर आरोप लगाया गया हो उसको अभियुक्त बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। ध्यान रखना, जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसको अष्टाध्यायी बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं, ठीक है। उत्तर है ये दक्षिण है, ये पूर्व है, पश्चिम है, इस दिशा को ईशान बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसको ऊसर बोलते हैं, ठीक है। अनुपजाऊ भूमि या ऊसर भूमि बोलते हैं उसको। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसको ऊसर बोलते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ओरस बोलते हैं। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ओरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरस बोलते हैं विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को, ठीक है। जो कल्पना से परे हो उसको क्या बोलते हैं? कल्पनातीत। कल्पनातीत बोलते हैं, ठीक है। जो कल्पना से परे हो उसको क्या बोलते हैं? कल्पनातीत बोलते हैं, कल्पनातीत बोलते हैं, ठीक है। कुल का नाश करने वाला क्या बोल उसको क्या बोलते हैं? कुलागार बोलते हैं। कुल का नाश करने वाले को एक शब्द में कुलागार बोलते हैं। जो कुलागार होता है वो कुल का नाश करता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। किसी भी चीज के प्रति जिज्ञासु होना मतलब उस चीज के बारे में जानने की इच्छा रखना। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तस्कर, ठीक है। तस्कर किसको बोलते हैं? जो चोरी छिपे माल लाता और ले जाता है उसको बोलते हैं तस्कर, ठीक है। जंगल में फैलने वाली आग दावा न लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे किसी भी बोर्ड का ले लो, अधीनस्थ बोर्ड का ले लो, आरपीएससी का ले लो, यही क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है। जंगल में फैलने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथ्य बोलते हैं। जो मार्ग में खाने के लिए अपन भोजन साथ ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको पाथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ्य बोलते हैं। दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय को मैंने आपको पहले ही बताया था अपराह्न बोलते हैं। तो दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं दोपहर से पहले के समय को। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है, ठीक है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। तो अस्त्र और शस्त्र में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वहां जाके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र हो गया, और फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र हो गया। सेवा या टहल करने की इच्छा वाला,
सेवा या टहल करने की इच्छा वाला सेवार्थी, जो सेवा करने की इच्छा रखता है वो सेवार्थी, ठीक है, सेवा करने की इच्छा रखने वाला सेवार्थी। जो कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध बोलते हैं, आप सब जानते हो, जो कानून के विरुद्ध है उसको अवैध बोलते हैं। अपन बहुत डीप डीप पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो ये पुराने एग्जामों में आ रखे हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उसके रिलेवेंट जो आसपास के मुझे इंपॉर्टेंट लगे कि उस प्रकृति के जो है वही बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना नहीं है कि सर ये तो अपन सब कुछ आता है, वही यही चीजें पढ़नी है आपको, ये अच्छे से आनी चाहिए। वहाँ ऑप्शन आते हैं आप कंफ्यूज होंगे, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है क्वेश्चन गलत करवाने के लिए, ना कि सही करवाने के लिए, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या बोलते हैं, उसको अवैध बोलते हैं। जिसे जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञेय, जिसको अपन जान नहीं सकते उसको अज्ञेय बोलते हैं। जानने वाला उसको बोलते हैं अभिज्ञ। तो अज्ञेय और अभिज्ञ में कंफ्यूजन होना, दोनों में ध्यान रखना, दोनों इसीलिए मैंने पास पास रखे हैं। जिसे जाना ना जा सके उसको तो बोलते हैं अज्ञेय, और जानने वाला अभिज्ञ, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, अन्योदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्योदर बोलते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो उसे अनुपम बोलते हैं। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपम बोलते हैं। वे बालक जिसे गोद लिया गया उसको दत्तक बोलते हैं, ठीक है। कई बार जो पुराने सीरियल देखते हैं उसमें बोलते हैं दत्तक पुत्र, तो वे बालक जिसे गोद लिया गया उसको क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दत्तक बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं। जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके उसको क्या बोलते हैं, अगोचर। जिसको अपन ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, उसको बोलते हैं अगोचर। क्या बोलते हैं, अगोचर बोलते हैं। सिर पर धारण करने योग्य, सिरोधार्य। सिर पर धारण करने योग्य को एक वर्ड में क्या बोलेंगे अपन, सिरोधार्य। क्या बोलेंगे, सिरोधार्य। जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो वो वाचाल कहलाता है। कौन कहलाता है, वाचाल बोलते हैं उसको। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचाल। वाचाल किसको कहते हैं, जो बहुत बोलता है। जिसे जीता ना जा सके, अजय। अजय ध्रुव अपन जो पहले बोलते थे ना, ये अजय ध्रुव के मतलब इसको कभी जीता नहीं गया, तो जिसे जीता ना जा सके उसे अजय बोलते हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे असाध्य बोलते हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको तो बोलते हैं विजित। जिसे जीता ना जा सके उसको बोलते हैं अजय। दोनों में डिफरेंस है, फर्क आपको पता होना चाहिए। जो कहा ना जा सके एक कथनीय, जो कहा ना जा सके एक कथनीय। जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसको लंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको लंगर बोलते हैं। जहां खाना मुफ्त में मिलता है वहां पर उसको लंगर बोलते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो आंख के समक्ष ना हो उसको बोलते हैं प्रोक्स। जो आंख के समक्ष ना हो उसको बोलते हैं प्रोक्स। जो आंख के समक्ष ना हो उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्स बोलते हैं। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसको बोलते हैं अनाथ, या जिसके माता पिता गुजर गए उसको क्या बोलते हैं, अनाथ। धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। तो क्षितिज किसको बोलते हैं, जहां धरती और आकाश मिलता हुआ नजर आता है उसको बोलते हैं क्षितिज। धरती और स्वर्ग के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना अनुग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुग्रह। कोई छोटा है उस पर आप खुश हो गए और उसको कुछ उपकार देना चाहते हो तो उसको अनुग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुग्रह बोलते हैं। सुबह को भोजन को क्या बोलते हैं, सुबह के भोजन को कलेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबह के भोजन को कलेवा बोलते हैं, ठीक है। जिस स्त्री का पति जिंदा हो उसको सधवा बोलते हैं, और जिस स्त्री का पति गुजर गया उसको विधवा बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो विधवा का विलोम है सधवा, और वैसे जिस स्त्री का पति जिंदा हो उसको सधवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सधवा। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है, ठीक है। तो पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत। आजकल की युवा पीढ़ी बोलती है दिल टूटा हुआ। दिल टूटा हुआ नहीं होता, वो मर्माहत होता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ उसको बोलते हैं मर्माहत, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्मम। निर्मम। जिसके हृदय में ममता ना हो, ममता कोई लड़की नहीं है, ममता भाव है, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको क्या बोलते हैं, निर्मम। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रशेखर। शिव को अपन चंद्रशेखर बोलते हैं क्योंकि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, यायावर बोलते हैं उसको। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, उसको यायावर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियदर्शी बोलते हैं। जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियदर्शी बोलते हैं, ठीक है। आपको भी कोई ना कोई देखने में अच्छा लग रहा होगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा को क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा। जिसका कोई आश्रय ना हो, निराश्रय बोलते हैं उसको, ठीक है। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको निराश्रय बोलते हैं। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी, ठीक है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज बोलते हैं, यानी जो बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। या जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं। नियम विरुद्ध
असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। ठीक है, नियम विरुद्ध और असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। क्या कहलाती है? काली सूची कहलाती है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन होदा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन क्या कहलाता है? होदा कहलाता है। क्या कहलाता है? होदा कहलाता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करने वाला होता है उसको स्वयं सेवक बोलते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक। क्या बोलते हैं? औपनिवेशिक। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको बोलते हैं मंथर। क्या बोलते हैं? मंथर। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आंसू कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंसू कवि बोलते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। अनाक्रांत किसको बोलते हैं? जिस पर हमला किया गया हो। ठीक है, हमला करने वाला क्या होता है? आक्रांता। क्या होता है? आक्रांता। जिस पर हमला ना किया गया हो वो क्या होता है? अनाक्रांत। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित। जो बिना पढ़ा हुआ अंश होता है उसको अपठित बोलते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है आपके ये वन वर्ड अपठित हो। ठीक है, बिना पढ़ा हुआ अंश हो, जो आगे का है 58 से लेकर 100 के बीच में, वो भी बिना पढ़ा हुआ है यानी अपठित है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या बोलते हैं? अजान बहु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया, वापस पूछा जा सकता है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसको क्या बोलते हैं? अजान बहु। क्या बोलते हैं? अजान बहु। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जिसे देख अगर रोंगटे खड़े हो जाएं उसको क्या बोलते हैं? लोम हर्षक। क्या बोलते हैं? लोम हर्षक। आगे चलते हैं। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, आगात पति का। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको क्या बोलते हैं? आगात पति का। क्या बोलते हैं? आगात पति का। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान को वास्तु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अपन जब घर बनाते हैं तो बोलते हैं ये वास्तु शास्त्र में नहीं है, तो क्या है? गृह निर्माण संबंधी जो विज्ञान होती है उसको क्या बोलते हैं? वास्तु विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तु विज्ञान बोलते हैं। ज्ञात इतिहास के पूर्व समय का इतिहास क्या कहलाता है? प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। जो भी हमें इतिहास ज्ञात है उससे पहले का जो इतिहास है उसको क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। ठीक है, जिसकी आंखें मीन जैसी हो उसको क्या बोलते हैं? मकराक्स। मकराक्स। जिसकी आंखें मीन जैसी हो उसको मकराक्स बोलते हैं, मीनाक्स नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो यहां से वहां ना जाया जा सके उसको क्या बोलते हैं? स्थावर। जो यहां से वहां ना जाया जा सके उसको स्थावर बोलते हैं। जैसे मकान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता ना, इंस्टाग्राम पर कुछ रीलों पर भी बीच बीच में ले जाया गया था। जो यहां से वहां ना ले जाया जाए उसे क्या बोलते हैं? स्थावर। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, काइल। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है उसको क्या बोलते हैं? कायर नहीं, काइल। कायल। ठीक है, काइल बोलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक बोलते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक बोलते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। किसी भी मत का सर्वप्रथम जो परिवर्तक करने वाला होता है उसको आदि प्रवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदि प्रवर्तक बोलते हैं। जो पहनने लायक हो, परिद्य। जो पहनने लायक हो, परिद्य। जो पहनने लायक हो उसको परिद्य बोलते हैं। परंपरा से चली आ रही कथा, अनुश्रुति। जो परंपरा से चली आ रही कथा है उसको क्या बोलते हैं? उसको अनुश्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाती है। संविदा कर्मी अपन जब बोलते हैं ना, ये संविदा कर्मी कर्मचारी है, यानी शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। जिसके विषय में कोई विवाद ना हो उसे निर्विवाद बोलते हैं। निर्विवाद बोलते हैं। ठीक है, जिसका कोई भी विरोध ना हो उसको निर्विरोध बोलते हैं। ठीक है, जिसके विषय में कोई विवाद ना हो उसको निर्विवाद बोलते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी बोलता है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी कहलाता है। क्या कहलाता है? वामाचारी कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाती है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा कहलाती है। अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं? अनुडा बोलते हैं। जो अनमेरिड वुमेन होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुडा बोलते हैं। ठीक है, अनुडा। मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ अतिकृत बोलाता है। कोई भी कार्य जब मर्यादा का उल्लंघन करके किया जाता है तो उसको अतिकृत कार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिकृत कार्य बोलते हैं। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो अधिसूचना कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे कि वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको क्या बोलते हैं? उसको अधिसूचना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसूचना बोलते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती और आकाश के बीच की जो जगह होती है उसको तो अंतरिक्ष बोलते हैं। जहां पर धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसको क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? तो समिधा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसके लिए शुद्ध शब्द क्या है? समिधा है। क्या है? समिधा है। क्या है? समिधा है। आगे चलते हैं। बिना घर का, जिसका घर नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अनिकेत। ठीक है, अनिकेत बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत। अनाहुत। जिसको बुलाया ना गया हो
अनाहुत, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग दावानल, ये वापस रिपीट हो गया। कम बोलने वाला व्यक्ति मितभाषी, अधिक ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, अभी पहले ही बताया था। कितना दिमाग में आपके याद रहता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप के बताओ। कम बोलने वाले व्यक्ति को तो मितभाषी बोलते हैं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति को मैंने इसी क्लास में बताया था, जल्दी से कमेंट करो। आशा से काफी अधिक, आशातीत बोलते हैं। कोई भी काम अगर आशा से बहुत अधिक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आशातीत। क्या बोलते हैं, आशातीत। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र आवेदन पत्र। प्यार में लिखे जाने वाले पत्र लव लेटर, ठीक है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है, ठीक है। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु थाती कहलाती है। इंपॉर्टेंट है क्या है, थाती। बार बार कही गई उक्ति पुनरुक्ति, बार बार कही गई उक्ति को क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनरुक्ति बोलते हैं। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण विवेक, अपन बोलते हैं ना इस आदमी में कितना विवेक है, मतलब अच्छाई और बुराई में पहचान करने का कितना गुण है, उसको विवेक बोलते हैं। अगला क्या है, पूर्ण सूर्य या चंद्रमा ग्रहण को क्या बोलते हैं, तो पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण को खग्रास बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। पूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण को खग्रास बोलते हैं। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश जोहर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, जोहर पर 2 मात्रा आएगी भाई, एक लगाइए। अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश क्या कहलाता है, जोहर कहलाता है। वह पहाड़ जिसके मुंह में आग निकले, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी किसको बोलते हैं, वह पहाड़ जिसके मुंह में आग निकला। आप आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो, उसके अंदर अगर ज्वालामुखी पूछ ले आपसे ज्योग्राफी पेपर में, तो ऐसा नहीं लिखोगे वरना 0 नंबर मिल सकता है। वह पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। उस समय का, उसी समय का, किस समय का, उसी समय का, कोई घटना घटित हुई और उसी समय का, उसका मतलब क्या होता है, तत्कालीन। उसी समय का मतलब तत्कालीन। तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक होता है। तर्क करने वाले व्यक्ति को वन वर्ड में तार्किक बोलते हैं। जिसका सर झुका हुआ हो, नतमस्तक। किसी के सामने अपन सिर झुका हुआ लेते हैं तो बोलते हैं ना, उसके सामने हम नतमस्तक हो गए थे, तो जिसका सर झुका हुआ हो उसको बोलते हैं नतमस्तक। जो मांस ना खाता हो, निरामिष। जो मांस नहीं खाता उसको क्या बोलते हैं, निरामिष। क्या बोलते हैं, निरामिष। रात में विचरण करने वाला निशाचर, रात में विचरण करने वाला निशाचर, यानी जो जितने भी कपल है वो निशाचर है। रात में विचरण करने वाला निशाचर, क्योंकि एक इनबॉक्स से दूसरे इनबॉक्स में विचरण करते हैं पूरी रात। जो दूसरे के अधिकार में हो उसको क्या बोलते हैं, पराधीन। जो दूसरे के अधिकार में हो, पराधीन, ठीक है। जो दूसरे के अधिकार में उसको पराधीन बोलते हैं। किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता, पारंगत बोलते हैं। नहीं, उस कला में पारंगत है, यानी किसी विषय या कला का पूर्ण ज्ञाता होता है उसको पारंगत बोलते हैं। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रसूता। क्या बोलते हैं, प्रसूता। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, प्रसूता, ठीक है। तो ये थे टॉप 100 वन वर्ड वाक्यांश के लिए। एक शब्द हिंदी के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपनी हिंदी की पहली क्लास थी। अगर आपको हिंदी में ऐसी क्लासेस चाहिए, इंग्लिश में ऐसी क्लासेस चाहिए, लैंग्वेज की आपको क्लासेस चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। वरना अपना जीके का टॉप एंड हिट चल रहा है, शानदार चल रहा है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। ये पीडीएफ चाहिए, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ। एक बार वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को आप ओपन करें, इसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा है देखें। बहुत ही शानदार कंटेंट है आपके लिए बनाया है। जब आप देखोगे तो आप देखोगे एक दिन में कंप्लीट रिवीजन भी हमारा हो गया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।